पहला हिंदी कर लेना फिर पंजाबी कर लेना, पहला हिंदी कर लेना। जी सर, आज जो मिलके आए सर, क्या आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी से मिला है और कल जो घटनाक्रम दिन दहाड़े पंजाब के मशहूर गायक मूसावाला जी की हत्या हुई है उसके प्रति चिंता भी प्रकट की है और महामहिम जी को बताया है कि हम पहले भी आपके पास आए थे, तब भी हमने जानकारी दी थी कि जब से ये सरकार आई है मान साहब की, तब से पंजाब के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है और इस सरकार के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कत्ल नहीं हो रहा। पंजाब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को खोया और कल मशहूर पंजाबी गायक को खो दिया और उसके पीछे अगर कोई कारण है कि ये सरकार मान साहब चला ही नहीं रहे हैं। असल में ये सरकार एक कठपुतली है केजरीवाल साहब की और राघव चड्ढा की, जो ना कि पंजाब को जानते हैं, ना कि पंजाब के संवेदनशीलता को जानते हैं, ना ही उनको ये पता है कि 80 के दौर के अंदर पंजाब ने कितना संताप सहा और कितनी कुर्बानियों के बाद पंजाब के अंदर अमन, शांति, भाईचारा बहाल हुआ। लेकिन ऐसी सरकार तुरंत जानी चाहिए और इस सरकार को डिसमिस करना चाहिए। दूसरी हमने ये चिंता प्रकट की है कि सुरक्षा का मामला बहुत गंभीर मामला रहता है। किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कम करना, अधिक करना, ये गोपनीय विषय है, लेकिन ये प्रचार करने वाली सरकार, विज्ञापनों के माध्यम से चलने वाली सरकार ने 424 जो पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनकी सुरक्षा को कम किया और उसको मीडिया के माध्यम से जनतक किया, उनकी सुरक्षा को खतरे में डाला केवल वाहवाही लूटने के लिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट सीक्रेट होते हैं। जिन्होंने इस नियम को तोड़ा है, जिन्होंने जनतक किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब बातें हमने उनसे कही हैं और हमने कहा है कि एनआईए की द्वारा स्वतंत्र जांच जो है वो होनी चाहिए। ये भगवंत मान ने भी मान लिया है कि एनआईए और सीबीआई जांच करेगी, तो और साथ में हाई कोर्ट का जो सिटिंग जज है वो इसकी जांच करेंगे। अब इस पे आपका क्या कहना है? कौन कह रहा है? भगवंत मान मेरा ये कहना है निष्पक्ष जांच। और डीजीपी को उन्होंने बोला कि स्पष्टीकरण दे, सिक्योरिटी किसने वापस? डीजीपी होम, देखो किस प्रकार का मजाक ये सरकार करती है। होम विभाग किसके पास है? होम विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। पंजाब के अंदर, मैं तो दूसरे शब्दों में कहूंगा और कठोर शब्दों के अंदर ये बात कहूंगा, ये जान बच सकती थी अगर ये जनतक न किया होता कि उनकी सुरक्षा को कमी की है। सुरक्षा को कमी करके हत्या करने वालों को मौका दिया गया है। तो असल में हत्यारे जिन्होंने सुरक्षा कम करवाई है, जिनकी हाथों की कठपुतली हैं, इनके कातिल असल में केजरीवाल साहब हैं और चड्ढा साहब हैं, जो पंजाब को नहीं समझते हैं, पंजाब को लहूलुहान करने की ओर भाग रहे हैं ये लोग। इसलिए हमने ये चिंता प्रकट की है और उनसे मांग की है कि इस सरकार को चुकता करें, पंजाब में अमन, शांति, भाईचारे का वातावरण पैदा हो। और मैं मान साहब को भी मैंने कहा हम लोगों ने कि भाई तुमको पंजाब के लोगों ने वोट दिया है, मुख्यमंत्री पंजाब के हो। मजे की बात सुनो, बयान क्या आया? दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 40 कत्ल हुए, एक ही लाइन है, लेकिन ये बयान भी पहले केजरीवाल साहब देते हैं, उसके बाद मान साहब बोलते हैं। इसी से पता चलना चाहिए कि कहां से सरकार चल रही है। लेकिन पंजाब के अंदर
बहुत संताप के बाद अमन और शांति किसी भी कीमत पर भंग ना हो। आप एक बार ना जरा सीक्वेंस देखो 40 दिन का। क्या पटियाला की घटना रोकी जा सकती थी या नहीं रोकी जा सकती थी? रोकी जा सकती थी। 10 दिन से वहां का वातावरण खराब किया जा रहा था, लेकिन नहीं रोकी गई। आखिर में जो पन्नू बोलता है, ये किसी उसी का रिफंड तो नहीं दिया जा रहा कि हमने इस सरकार को बनाने में सहयोग भी किया है। और ये फिर एक बात और कल से कह रहे हैं, डीजीपी साहब 1.5 मिनट के लिए आते हैं और ये गैंगस्टरों का काम है ये बोल के अपनी जान को बचाना चाहते हैं। इन्होंने ही गैंगस्टर कल्चर समाप्त हो इसके लिए एंटी गैंग स्क्वाड बनाया। उसने क्या किया? ये सारा का सारा जब तक ये केजरीवाल के साए से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक राघव चड्ढा के से बाहर नहीं निकलेंगे, पंजाब के अंदर अमन और शांति ये सरकार पैदा नहीं कर सकती। मैं पूरी सरकार सस्पेंड करने को कह रहा हूँ, बर्खास्त होना, डीजीपी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। शर्मा जी, डीजीपी ने कहा कि ये बिश्नोई गैंग का करना है, लेकिन वो सिर्फ एक पोस्ट के ब्याह पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। मैं इन्वेस्टिगेशन कब हुई? अरे आपने तो गैंग खत्म करने के लिए सिट बनाई है, आपने स्क्वाड बनाया था, तो उसने क्या किया? ये केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए हर समय करते हैं। खुद की सुरक्षा, इन्होंने कितने लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाला? केजरीवाल के पास कितनी सुरक्षा है? मुख्यमंत्री वो दिल्ली के हैं, सुरक्षा के लिए 90 कर्मचारी पंजाब के गए हुए हैं। उसके अपना राघव चड्ढा के पास 45 लोगों की सुरक्षा है, सीएम की बहन के पास सुरक्षा है। और इन्होंने क्या किया? जत्थेदार अकाल तख्त साहब से सिक्योरिटी वापस ले ली, डेरा राधा स्वामी से सुरक्षा वापस ले ली। इन्होंने अपनी झूठी वाहवाही के लिए पंजाब के वो लोग जिनको वास्तव में थ्रेट है, उनके जीवन को खतरे में डाला है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जनता किया है। डीजीपी स्पष्ट करे कि किसकी कहने पे सिक्योरिटी वापस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने कल। अरे मान साहब, इधर उधर की बात क्यों करते हो? मान साहब बताए ना कि सिक्योरिटी किसके ऑर्डर पे वापस हुई? होम डिपार्टमेंट उनके पास है। इसी से पता नहीं चलता कि झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, अभी तक भी विज्ञापनों के माध्यम से राजनीति करना बंद नहीं कर रहे हैं और बोलते क्या है? और सुरक्षा वापस लेके अपनी पीठ तपतपा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, और आज ये उल्टा बोल रहे हैं। शर्मा जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय से मुलाकात होगी, अमित शाह से मुलाकात होगी? पार्टी इस पे पूर्ण विचार कर रही है और उनसे उनके संपर्क में, और बहुत जल्दी पंजाब का एक बफर होम मिनिस्टर को भी पंजाब की जो वस्तु स्थिति है उसके पूरी जानकारी दी जाएगी। इस सिचुएशन के बारे में बताया गया। वैसे तो पार्टी लगातार संपर्क में रहती है। मेरी कल भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पार्टी के जो प्रभारी हैं उनको हमने पल पल की जानकारी दी है कि पंजाब के अंदर ये स्थिति है और सभी गंभीर है। 424 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है, उसमें अकाल तख्त के जत्थेदार भी शामिल है। क्या मानते हैं कि उनकी सुरक्षा भी खतरे में है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब के अंदर मेरा केवल इतना कहना है, ये छाया करेना ने इन्होंने समीक्षा क्या की? समय समय पर सुरक्षा को लेकर समीक्षा होती है कि व्यक्ति को आज सुरक्षा चाहिए, कितनी चाहिए, क्यों चाहिए। तो क्या इन्होंने कोई समीक्षा की? क्या इन्होंने कोई उसके लिए इंक्वायरी की कि इसको कल इसको खतरा था, आज इसको खतरा नहीं है? और सर जो ये बात दे रहे हैं कि सुरक्षा घटाई, जब तक खबर जब तक हुई है उसका ठीकरा मीडिया को रिपोर्ट किया है। उन्होंने बोला कि मीडिया ने हमारे जो बयान है गलत दिखाए हैं। अरे ये आप लोग दीजिए, एक समाचार पत्र में 424 के 24 नाम छपे हुए हैं, लेटर छपी हुई है, पूरी की पूरी लेटर छपी हुई है और लेटर के ऊपर लिखा हुआ सीक्रेट। और यार ये इनका स्टाइल है, वावा लूटना और अपनी पीठ को थपथपाना, लेकिन पंजाब के हित के लिए कुछ नहीं करना और ये ध्यान भटकाने वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन मूसे वाला की मां को कौन जवाब देगा? हम न्याय देंगे, क्या न्याय देंगे? क्या उसका बेटा वापस आ जाएगा? क्या न्याय दोगे? अब तो 40 हत्याएं पंजाब के अंदर हो गई
और 40 बार न्याय देने की बात, दोषियों को सजा देने की बात करते हो। उसकी मां को उसका बेटा कौन लुटाएगा? और इसके लिए दोषी केजरीवाल और चड्डा है जो रिमोट से इस सरकार को चला रहे हैं। सर, सीधू मूसेवाला के मामले में ये तर्क पुलिस दे रही है कि उनकी सुरक्षा घटाई गई थी और वो खुद दो कमांडो को अपने साथ लेकर नहीं गए। जो ये तर्क दिया जा रहा है कि सुरक्षा वापस नहीं ली गई, मात्र घटाई। क्या उनको बताया गया कि आपको खतरा था? क्या उनको कहा गया कि किस कारण से कम की गई? और नाम क्या लेते हैं? क्या यार इन लोगों का, गाड़ी उसकी अपनी है बुलेट प्रूफ, तुम लोगों ने दी थी जो वो नहीं लेके गया। तुम्हारे अगर उसके जीवन को खतरा था और आप लोगों के सिक्योरिटी गार्ड को पता था कि उसके जीवन को खतरा है, उसको अकेले निकलने क्यों दिया गया? क्यों निकलने दिया गया? इट इज जॉब ऑफ द सिक्योरिटी पीपल। सिक्योरिटी वालों ने देखना होता है कि उसको मूव करने देना या नहीं करने देना। अश्विनी जी मानसा जा रहे हो जी, भाजपा दफ्तर जा रहे हैं मानसा जी। हाँ, हम लोग अपना महामंत्री आज भी हमारे वहाँ गए हैं, जालसोड़ी जी गए हैं और मैं भी जाऊंगा। आपने कहा कि होम मिनिस्टर यानी कि सीएम को जवाब देना चाहिए, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? सीएम अपना ठीकरा डीजीपी के ऊपर फोड़ रहे हैं। अगर तो कुछ ना होता, हमने सिक्योरिटी कम कर ली, थपथपाते। बिना होम जिसके डिपार्टमेंट है, सीएम की मर्जी के, वैसे तो इन दोनों की मर्जी नहीं चल रही, इनको स्क्रिप्ट आ रही है ऊपर से, इनकी सुरक्षा कम कर दो, इसको ये कर दो। केजरीवाल और राघव चड्डा को इसलिए मैं दोषी ठहरा रहा हूँ, ये तो नाम के मुख्यमंत्री हैं, सुपर मुख्यमंत्री, दिल्ली से सरकार चला रहा है। अश्विनी जी इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, बहुत सारे इंसिडेंट और भी हो गए, लेकिन भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं डालते। हाल लेकर एक भी वीडियो मैसेज या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कुछ किसी तरीके का कोई हाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। वो सोच रहे होंगे कि कैसा झूठ और कैसा भ्रम बोलूं अब जाके, उसके लिए समय लगता है, बार बार एक ही झूठ बोल के नहीं चलता है। धन्यवाद।